बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, कादर पटेल के हवाले से मेरे पास कुछ खबर है जो उन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके अंदर जो वो किस तरह से अब आज झूठे साबित हुए हैं और सर्टिफाइड उनको अगर उनका कहा जाए कि उन्होंने जब वो क्रेडिबिलिटी उनकी नहीं है या उनको कहा जाए कि वो सर्टिफाइड झूठे हैं, तो माज़रत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों से कि तो ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा। अच्छा जी, अब इसके ऊपर मैं बात करूंगा, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। दूसरा, अमरीकी जो है वो एक बड़ी जो है वो इस वक्त गम गुस्से में नज़र आ रहे हैं। वो कौन गम गुस्से में नज़र आ रहे हैं और आलमी ताकतें जो है इमरान खान साहब के लिए जो वो किस तरह से खड़ी हो चुकी हैं, ये सारी चीज़ें आज आपके सामने शेयर करनी है। अच्छा, मैं शुरू करता हूँ कादर पटेल से। कादर पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर जो है वो उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि इनका जो है वो एक हमने जो एक पेशाब का नमूना लिया था, एक जो सैंपल लिया था, अब उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट के अंदर इमरान खान साहब दिमागी तौर पर जो है वो ठीक ही नहीं है। वो उनके क्वेश्चन मार्क है दिमागी तवाज़ुन के हवाले से। फिर उन्होंने कहा कि वो शराब भी पीते हैं, कोकीन भी इस्तेमाल करते हैं, वो हैश भी इस्तेमाल करते हैं, यानी दुनिया का वो कोई भी नशा नहीं है जो इमरान खान साहब नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब मेंटली जो और फिज़िकली वो बिल्कुल अनफिट है। तो उसके ऊपर फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो चेयरमैन इमरान खान साहब की कोई भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल कुछ दिन तक नहीं आया। लोगों में काफ़ी ज़्यादा तशवीश थी कि कोई किस तरह से, मतलब एक वफाकी वज़ीर जो वज़ीर है, वो किस तरह से एक इतना बड़ा दावा कर सकता है, और अगर ये दावा सच है तो ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो फिर उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो एक उनको हर जाने का नोटिस जारी किया हुआ था। 10 अरब हर जाने का नोटिस। उन्होंने कहा था कि आप इमरान खान साहब से जो है माफ़ी मांगे, अपना तहरीरी माफ़ीनामा जमा करवाएं, वरना फिर ये है कि आप 10 अरब रुपए जो है वो हर जाने के तौर पे जमा करवाएं, वरना फिर कानूनी कार्रवाई जो बनती है वो करेंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल जो है वो डॉक्टर रिजवान, जिन्होंने ये रिपोर्ट शाया की, जिन्होंने ये सारी चीज़ें जिनकी सुपरविजन में हुई, जिनके सिग्नेचर हैं रिपोर्ट के नीचे, उनको फिर उन्होंने जो है वो उनको भी हर जाने का नोटिस सेम शराइत के ऊपर भेज दिया, यानी 10 अरब रुपए और बाकी सारी चीज़ें। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन थी कि कोई किस तरह से एक मेडिकल का पूरा एक मेडिकल बोर्ड बैठता है। कादर पटेल एक वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं, और वो किस तरह से इतनी जो वो ये इतनी बड़ी खबर दे सकते हैं, इतनी बड़ी इंकशाफ कर सकते हैं, और अगर वो झूठा होता तो वो उनकी क्रेडिबिलिटी पे किस तरह से जो है वो जो यकीन किया जा सकता है। ये बड़ी एक ना वो कहते हैं ना जिसको अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी। अच्छा, तो अब हुआ क्या? अब कादर पटेल, ये सारा मामला एक साइड पे था। फिर जो है वो तहरीक इंसाफ ने जब ये सारी चीज़ें की हुई थी तो अभी ये सारी चीज़ें प्रोसेस में थी, अभी कोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही थी हर जाने वाली। लेकिन आज जब नैब की जो पेशी थी इमरान खान साहब की, उस टाइम पर वहाँ पर इस चीज़ का जिक्र हुआ, तो जहाँ पर नैब के ज़राए ने, नैब के वहाँ पर हुकाम ने कहा कि जनाब जो रिपोर्ट थी इमरान खान साहब की, जिसमें कहा जा रहा है कि पेशाब के हवाले से, कि वो पेशाब की रिपोर्ट जो थी वो जो है वो उसके अंदर से इमरान खान साहब को दिमागी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं है, या फिर उनको जो है वो उनका जो है वो कोकीन इस्तेमाल करते हैं, शराब इस्तेमाल करते हैं, वो हर तरह का जो है ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल नॉर्मल है और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर जो है वो एक कादर पटेल साहब की या दीगर जो डॉक्टर्स हैं उनकी रिपोर्ट का जो है वो जो वहाँ पर शाया की गई है उसके अंदर कोई सच्चाई है। तो फिर उसके ऊपर जो है ना वहाँ से जो है वो बाकायदा तौर पे कादर पटेल और डॉक्टर साहब और पूरा मेडिकल बोर्ड्स की जिस तरह से जो है वो क्रेडिबिलिटी ख़राब हुई है और वाज़े हुई है, ये आज आपके सामने है। और कादर पटेल को यकीन कीजिए वो इंतहाई नॉन सीरियस बंदा है, और नॉन सीरियस उसकी जो तमाम तर ये गैर संजीदा जो है वो हरकत है, उसका सबूत जो है वो ये इमरान खान साहब वाला ये मामला है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो उन्होंने इतनी बड़ी, मैं कहता हूँ कि वो एक ब्लंडर उनका था, और इतना मैं कहता हूँ किस तरह से कोई ऐसे कर सकता है, ये चीज़ें जो है वो वाज़े तो हो जाती हैं। खैर, ये सारी चीज़ें थी। कादर पटेल साहब को सोचना चाहिए इस मामले पर कि वो वफाकी वज़ीर और उनकी हरकत व सकतात क्या है। खैर, ये चीज़ है। और उसके बाद आपको मैं बताऊँ कि इमरान खान साहब के लिए अब जो है वो आलमी ताकतें जो है वो मुतहरक हो चुकी हैं। उसके अंदर मैं आपको मिसाल देता हूँ, अमरीकी, आपको पता है कि सिवाय उनकी गवर्नमेंट के अलावा जो वहाँ पर मौजूद उनका ब्लॉक है गवर्नमेंट का, उसके अलावा पूरा अमेरिका जो है वो वहाँ पर उनकी ब्यूरोक्रेसी होगी, उनकी बाकी जो है वो सियासी तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें हैं, और जितनी भी NGOs हैं वो सब के सब जो है इमरान खान साहब के साथ खड़ी हैं। और इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के साथ नहीं वो खड़ी, देखिए कोई भी कंट्री है, स्पेशली जो पाकिस्तान के अलावा और हमारे एशिया के चंद कंट्रीज़ के अलावा,
जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये हमेशा जो है वो कहीं पे भी जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो तो वहाँ पर आवाज़ बुलंद करते हैं। तो इसी तरह अमरीकीज़ जो हैं उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के अंदर होने वाली तमाम तर मामलात जो चल रहे हैं, जो गैर यहाँ पर इंसानी जो है वो सरगर्मियाँ हो रही हैं, उसके ऊपर फिर उन्होंने जो है वो हर एक ने जो है वो नोटिस लिया हुआ है और उसको जो है उसके कंडेम कर रहे हैं। आज जो है वो तहरीरी तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका की जो खारजा अमूर की कमेटी के सरबराह हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो पाकिस्तान में होने वाली, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मनमानियाँ, गिरफ्तारियाँ और ये तमाम तर सिचुएशन जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही है, बड़ी उन्होंने कहा कि जो है वो जो तशवीशनाक है और इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं अमरीकी हुकाम से भी जो है वो बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मैं तहरीरी एक हुक्मनामा जारी कर रहा हूँ, मतलब अपने तौर पर उनका उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेने का मुराद या इसको कंडेम करने के लिए जो है वो एक ख़त लेकर आऊँ। तो वो उन्होंने ख़त जो है वो लिख दिया हुआ है। अब देख सकते हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो गैर इंसानी और उनके कारकुनों के साथ जो एक बड़ी बदलिहाजी और मनमानी गिरफ्तारियाँ और हर तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उसके ऊपर जो है वो अब आलमी ताकतें जो हैं वो अब आवाज़ उठाना उन्होंने बुलंद कर दिया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो सारे मामला हुए, मैं भी उसको कंडेम करता हूँ 9 मई और ये सारी चीज़ें जो फौजी तनसीबात के ऊपर हमले हुए, इसके ऊपर जो मुलव्वस लोग हैं उनको सज़ा तो होनी चाहिए, लेकिन जो एक उसके जो है वो जवाज़ बना के लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इसकी मैं जो है पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और आने वाले दिनों के अंदर हमें ये सारी चीज़ें वाज़े होती नज़र आ रही हैं कि लोग अब जो है वो इन चीज़ों के ऊपर जो वो इनसे हट के सोच रहे हैं कि जो वो तो एक मामला हो गया उसके ऊपर तो तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन उसके मद में जो बाकी लोगों को, जर्नलिस्ट को, बाकी जो वकला को, हर एक इंसानी मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी है उनको जो है वो इस चीज़ का निशाना बनाया जा रहा है और उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। इसके ऊपर जो है वो ज़रूर आवाज़ें अब उठना शुरू हो चुकी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर करे और जो ये सारी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं अल्लाह ताला इनसे जो है वो पाकिस्तान को निकाले। और अगर ये गुफ्तगू आपको अच्छी लगी हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह से जो है वो गुफ्तगू कर सकें, ताकि इंशाल्लाह ये राब्ता जो है वो कायम रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।